नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी से सामाजिक अनुसंधान अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियों वाले पार्ट से साक्षात्कार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साक्षात्कार निर्देशिका को समझने से पूर्व साक्षात्कार का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण के अंतर्गत तथ्य संकलन की एक प्रमुख प्रविधि है। सामान्यतः दैनिक जीवन में जब हम साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है किसी अधिकारी से मिलना, किसी नौकरी हेतु अथवा किसी प्रशिक्षण देने वाली संस्था में प्रवेश हेतु प्रत्याशी की योग्यता, कार्यकुशलता एवं क्षमता की जांच करना। किंतु समाजशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप अथवा उत्तर प्रत्युत्तर होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता तथा सूचनादाता एक दूसरे के निकट आते हैं तथा स्वतंत्र विचार विमर्श करते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों तथा भविष्य के इरादों को ज्ञात करना है। साक्षात्कार लोगों के बारे में हमारे ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है तथा साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य प्रविधियों द्वारा संकलित सामग्री के सत्यापन एवं नियंत्रण में सहायता करता है। यह एक लचीला उपकरण है जिसमें समय एवं परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन एवं समायोजन संभव है। तो चलिए सबसे पहले हम साक्षात्कार का अर्थ और उसकी परिभाषा को जान लें। अंग्रेजी का इंटरव्यू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटर अर्थात भीतर या अंदर तथा व्यू जिसका अर्थ होता है दृष्टि या देखना। यदि हम इन दोनों शब्दों को मिला दें तो उसका अर्थ बनता है अंतर्दर्शन अथवा अंतर्दृष्टि। दूसरे शब्दों में जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों का बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं हो सकता, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। अब हम विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा साक्षात्कार की दी गई परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सीए मोजर के अनुसार एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य वार्तालाप होता है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचनाएं प्राप्त करना होता है। पीबी यंग के शब्दों में साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। एमएन बसु के अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्ति के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। गोडे तथा हार्ट ने साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया माना है। पामर ने साक्षात्कार को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। अब तक हमने जिन परिभाषाओं को पढ़ा उससे स्पष्ट है कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने होकर संवाद, वार्तालाप एवं उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों एवं आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। अब हमने जो परिभाषाएं पढ़ी उससे हम साक्षात्कार की कुछ विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो परस्पर संपर्क, वार्तालाप और अंतःक्रिया करते हैं। इन व्यक्तियों में एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और दूसरा उत्तरदाता होता है। साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के और प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। अब हम किसी भी साक्षात्कार करने के लिए जो निर्देशिका होती है या उसकी क्या प्रारंभिक तैयारियां करनी होती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। किसी भी साक्षात्कार को करने से पूर्व साक्षात्कार के विषय में
सूचनादाताओं की प्रकृति, साक्षात्कार का प्रकार, साक्षात्कार का समय, स्थान व उपकरण के बारे में प्रारंभिक विचार कर लेना चाहिए ताकि साक्षात्कार का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सके। साक्षात्कार में जो मुख्यतः चिंतन योग्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है समस्या की पूर्ण जानकारी। साक्षात्कार का आयोजन करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसे समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी हो, क्योंकि साक्षात्कार के दौरान जब सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता से अनेक प्रकार के प्रश्न करता है अथवा वाद विवाद करता है तो उसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर एवं स्पष्टीकरण देना पड़ता है। विषय के ज्ञान के अभाव में साक्षात्कारकर्ता को लज्जित होना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में अनुसंधान की सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता को विषय के बारे में पूर्ण जानकारी हो जिसे वह सूचनादाता के समक्ष स्पष्ट कर सके। सूचनादाता के बारे में जानकारी। साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाता की योग्यता, उसके निवास स्थान, व्यवसाय, स्वभाव, अवकाश तथा मिलने के समय आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सूचनादाता की प्रकृति, विचार और संस्कृति तथा जाति और सामाजिक स्थिति आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। ये सभी बातें जानना साक्षात्कार की सफलता के लिए आवश्यक है। साक्षात्कारदाता का चुनाव। अध्ययन विषय की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त साक्षात्कारदाता का चुनाव आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी औद्योगिक समस्या के अध्ययन कर रहे हैं तो हमें औद्योगिक श्रमिकों, कारखाने के प्रबंधकों, श्रम संघ के नेताओं और अधिकारियों आदि का चुनाव करना चाहिए। साक्षात्कारदाताओं का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुभवी, अध्ययन समस्या से संबंधित तथा तटस्थ व्यक्तियों का चयन करें जो कि समस्या के बारे में गहन, विस्तृत, विश्वसनीय तथा प्रामाणिक सूचनाएं दे सकें। कई बार स्थायी उत्तर साक्षात्कारदाताओं का एक समूह बना लेना भी लाभदायक होता है और यदि साक्षात्कारदाता बहुत अधिक संख्या में हो तो निर्देशन द्वारा उनमें से वांछित मात्रा में सदस्यों का चयन कर लेना चाहिए। समय एवं स्थान का निर्धारण। साक्षात्कार के लिए उचित समय एवं स्थान का निर्धारण भी एक आवश्यक चरण है जो कि साक्षात्कारदाता की सलाह से किया जाना चाहिए। इसके लिए उससे पत्र, टेलीफोन या व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए। समय और स्थान का निर्धारण करने से पूर्व उसे परिचय पत्र भी भेजना चाहिए ताकि वह साक्षात्कार के संबंध में किसी प्रकार का संदेह न करे। समय ऐसा होना चाहिए जब उसे अवकाश हो और वह किसी कार्य में व्यस्त न हो। इसी तरह से स्थान का निर्धारण करते समय भी यह ध्यान में रखा जाए कि स्थान ऐसा हो जहां वह गोपनीय सूचनाएं दे सके। सार्वजनिक स्थान एवं व्यवसाय स्थल पर सामान्यतः साक्षात्कार लेना उपयुक्त नहीं रहता। साक्षात्कार यंत्रों की रचना। साक्षात्कार के संचालन के लिए प्रमुखतः दो यंत्रों की रचना की जाती है, अनुसूची और साक्षात्कार प्रदर्शिका, जिसको हम निर्देशिका भी कहते हैं। इनमें से कौन सा यंत्र कहाँ प्रयोग में लाया जाएगा यह साक्षात्कार के प्रकार एवं अध्ययन विषय पर निर्भर करता है। अब हम यहाँ पर संक्षेप में दोनों यंत्रों यानी कि अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची और साक्षात्कार निर्देशिका पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम साक्षात्कार अनुसूची पर विचार कर लेते हैं। यह विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। इन प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता पूछा जाता है और रिक्त स्थानों में उनके सामने लिखा जाता है। यह प्रश्नावली का ही एक स्वरूप है। साक्षात्कार अनुसूची में उत्तरदाता का नाम, स्थान, आयु, जाति, वैवाहिक स्थिति, धर्म, व्यवसाय आदि का उल्लेख होता है। और उसके बाद अध्ययन समस्या से संबंधित अनेक प्रश्न होते हैं। साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग औपचारिक और निर्देशित साक्षात्कारों के लिए किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे साक्षात्कार निर्देशिका के लिए। साक्षात्कार निर्देशिका एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें समस्या के विभिन्न पक्षों का विवरण होता है। गुडे एवं हार्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि साक्षात्कार पत्र प्रदर्शिका ऐसे शोध प्रसंग अथवा विषयों की एक सूची है जिसमें साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नों के क्रम, भाषा तथा तरीके की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।
अनिर्दिष्ट और अनौपचारिक साक्षात्कार में इसका प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। साक्षात्कार पत्र प्रदर्शिका में समस्या के विभिन्न पहलुओं की रूपरेखा निहित होती है। इसमें साक्षात्कार की पूर्ण योजना का विवरण होता है, पूछने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक सावधानियां एवं निर्देशों का उल्लेख होता है। साक्षात्कार पत्र प्रदर्शिका की रचना करते समय यह ध्यान रहे कि यह नियंत्रक न हो, बल्कि यह केवल कैसी हो, मार्गदर्शक ही हो। साक्षात्कार पत्र प्रदर्शिका से हमें साक्षात्कार के दौरान क्या लाभ प्राप्त होते हैं? इससे अध्ययन में एकरूपता आती है। यह अध्ययन के प्रधान तत्वों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। यह विभिन्न साक्षात्कार द्वारा तुलनात्मक तथ्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। इसमें साक्षात्कारकर्ता की स्मरण शक्ति पर अनावश्यक भरोसा नहीं करना पड़ता है। इसमें अध्ययन में क्रमबद्धता आती है। निर्मित उपकल्पना के आधार पर आवश्यक सामग्री का संग्रहण किया जाता है। विशिष्ट प्रकार के ठोस तत्वों को संग्रहण किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने साक्षात्कार के बारे में विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह साक्षात्कार का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और आपको कोई भी यदि समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।